नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ग्रह गोचर किस प्रकार से है। सूर्य 1 से 14 तारीख तक मेष राशि में और 15 तारीख से वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे। मंगल 1 से 10 तारीख तक मीन राशि में और 11 तारीख से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है 1 से 14 तक मेष में और 15 तारीख के बाद वृषभ राशि में आएंगे। और शुक्र 1 से 13 तारीख तक वृषभ में और 14 तारीख से शुक्र का प्रवेश होगा मिथुन राशि में। इस तरह से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र शुरू के 13 दिन के लिए आपके अष्टम भाव में है, स्वगृही परिस्थिति में, और 14 तारीख से आपके नवम भाव में गुरु के साथ आएंगे। तो देखिए, लग्न लॉर्ड का त्रिकोण में जाना बहुत ही भाग्यशाली होता है। शुरू के 13 दिन हो सकते हैं, देखिए खराब नहीं है, क्योंकि स्वगृही है तो ये नेगेटिवली कहीं पर भी काम नहीं करेगा। स्वगृही है इसलिए शुक्र आपके लिए अच्छा ही है इनिशियल पार्ट पे भी। पर 14th के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, नकारात्मकता कम होगी, प्रेजेंटेशन मजबूत होगा और डिसीजन मेकिंग भी आपकी बेहतर हो पाएगी। तो भाग्य का सपोर्ट जो काफी समय से आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, डेफिनेटली भाग्य स्थान में जब लग्न लौट जाएंगे ये आपके लिए भाग्यशाली परिस्थिति क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश मंगल बनकर पहले छठे घर में और फिर सप्तम भाव में 11 तारीख के बाद। तो देखिए, मंगल उच्च के हो रहे हैं, बट शुरू के 10 दिन ये आपके छठे घर में है, डिस्प्यूट के घर में है। तो फैमिली डिस्प्यूट से शुरू के 10 दिन संभलना है आपको। अगर परिवार में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर आपको रिएक्टिव होने से बचना है। और अगर इन केस रिएक्टिव होते भी हैं तो वहां पर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। पर उसमें क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे ही 11 तारीख आती है वहां से बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे आप। एक पॉजिटिविटी रहेगी आपके कार्य से संबंधित। इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहते हैं तो 11 तारीख के बाद कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेविंग्स की भी एक तरह से बढ़ोतरी होगी। इतने समय से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जा रही थी, अब 11 तारीख के बाद वहां पर भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश गुरु बनकर नवम भाव में। देखिए, तृतीयेश और लग्नेश का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 14th के बाद। ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग और मार्केटिंग दोनों ही बेहतर रहेगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स आप करते हैं या आपसे कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 14th के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ट्रैवलिंग से। जो टूरिज्म का काम करते हैं, जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनका कार्य 14th के बाद और भी बेहतर होता चला जाएगा। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए भी 14th के बाद जॉब मिलने की और सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश छठे घर में है। देखिए, प्रॉपर्टी का स्वामी छठे घर में, डिस्प्यूट के घर में है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। तो आपको इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करके ही डिसीजन लेना होगा। और 11th के बाद इसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे भी सही। अगर फैमिली डिस्प्यूट में कोई प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है तो 11th से वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं या बेचते हैं, उसका जो डिसीजन है वो आपको सोच समझ के लेना है, मगर लेना जरूर है, क्योंकि इसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और 11th के बाद वहां पर भी आपको बहुत अच्छी फायदेकारक परिस्थितियां बनेंगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश छठे घर में है, पंचम भाव में राहु है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय के अंदर मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा ही है। जो मेडिकल में है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, जो टेक्निकल में लाइन के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, अच्छा कर पाएंगे। देखिए, राहु यहाँ पर एक भटकाव क्रिएट करता है, तो इस भटकाव से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। फिर भी 14th के बाद अगर रिजल्ट्स हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे।
आप रिसर्च बेस्ड कोई भी एजुकेशन में है तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संतान, इस महीने भी संतान से संबंधित परेशानियां यहाँ बनी हुई है, संतान के एजुकेशन से संबंधित चिंताएं, और दूसरा संतान के व्यवहार से संबंधित कुछ झगड़े विवाद यहाँ बने हुए हैं, तो थोड़ा सा वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में एक तरह से देखा जाए तो 14 के बाद बेहतर परिणाम होंगे। शुरू के 14 दिन थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी नवम भाव में है, मंगल यहाँ पर स्थित है। कोई लोन लेना चाहते हैं 11 तारीख के बाद लीजिए तो बेहतर रहेगा। शनि मंगल है, डिस्प्यूटेड अवस्था है, मगर शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, तो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल बनती चली जाएगी। यहाँ शनि मंगल का साथ में होना अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर शुरू के 11 दिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन संबंधित कुछ समस्याएं क्रिएट हो सकती है, तो उससे संबंधित आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तमेश शुरू के 10 दिन के लिए आपके छठे घर में और फिर 7th हाउस में, तो सप्तमेश सप्तम भाव में, तो बिजनेस के अंदर बहुत ग्रो करेंगे आप 11 तारीख से। यहाँ पर पार्टनरशिप से लाभ होगा। 11th के बाद आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। सूर्य यहाँ पर शुरू के 15 दिन उच्च के हैं, तो बिजनेस के पर्पज से, अगर कार्य क्षेत्र के पर्पज से देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा है। ये समय में जो पति पत्नी के संबंध है उसमें, क्योंकि सूर्य जो होता है वो भी अग्नि और गुस्से को डिनोट करता है, आपके अग्रेसिव बिहेवियर को डिनोट करता है। कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस के अंदर बहुत ही पावरफुल प्लैनेट्स हैं जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन देते हैं। अगर गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई कार्य है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, पर पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेशन रहेगा, डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में छोटा मोटा विवाद हो सकता है, वहां पर भी संयम रखना है। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के पर्पज से बहुत अच्छा है। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में शुक्र जो है वो स्वगृही पोजीशन में है, तो ये कहीं भी नेगेटिवली वर्क नहीं करेगा। अगर आप रिसर्च के अंदर हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इन लॉज से संबंधित कुछ लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सूर्य यहाँ पर और बुध यहाँ पर आएंगे जो सेकंड पार्ट है, यानी कि 14-15 तारीख के बाद। तो अष्टम भाव में जब सूर्य लाभ स्थान का स्वामी बनता है तो ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी से संबंधित कुछ लाभ आपको यहाँ प्राप्त होंगे। कुछ अनिद्रा से संबंधित समस्या कभी कभी हो सकती है, पर ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप काफी अध्ययन करेंगे, बहुत ज्यादा चीजों को डेप्थ में जाकर समझेंगे। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव में लग्न लॉर्ड आएंगे, तो ये 14th के बाद की परिस्थितियां गुरु के साथ टीचिंग संबंधित एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। आध्यात्मिक ट्रैवलिंग के लिए भी 14th के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस जो काफी समय से जो नहीं आ रहा है, लास्ट जो 3-4 महीने का समय था उसमें वो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा था, तो अब ये 14th के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा भी सही, और ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आप बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे। और यहाँ पर एक सुपीरियर्स का भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशम भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर रहेगा, तो मेडिकल वालों के लिए 11 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। अगर कोई सर्जरी के अंदर है या मेडिसिन डिपार्टमेंट में या मेडिकल का बिजनेस करते हैं, कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई ऐसा काम करते हैं, तो बहुत अच्छे सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी आप मतलब रिस्क उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, डिसीजन आप बहुत अच्छा ले पाएंगे।
मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से मैं कहूंगी कि जो भी डिसीजन लेते हैं पूरा रिसर्च करके लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर कोई भी मतलब अपने जहां जिस चीज में आप बेस्ट है उसी चीज के अंदर आप कार्य कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ बहुत मतलब जिस चीज के अंदर आपको अनुभव नहीं है उस कार्य के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो लॉ के प्रोफेशन में है या रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो सूर्य बनकर सप्तम में और फिर अष्टम भाव में, तो देखिए लाभ का स्वामी जो है वो बहुत उच्च पोजीशन में है, तो ये एक अच्छी परिस्थिति है कि फाइनेंशियल गेन, अपने लाइफ पार्टनर से आप फाइनेंशियल गेन ला पाएंगे। पति पत्नी मिलकर कोई काम करते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। इस समय के अंदर एक तरह से कॉन्टैक्ट से आपको काफी काम बनते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बढ़ती हुई नजर आती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो सप्तम में और फिर अष्टम में। देखिए ये जो परिस्थिति है कि जहां बुध शुरू के 14 दिन 12वें घर का स्वामी बनकर सप्तम भाव में बैठा है, तो ये गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां शुरू कर देता है। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद और स्पेशली डाइवोर्स से संबंधित अगर विवाद है तो शुरू के 14 दिन में इस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद जो बुध का प्लेसमेंट आपके अष्टम में जाता है, तो जो भी कोर्ट कचहरी का मैटर है उसके अंदर आप एक ग्रेजुअल लेवल तक आगे बढ़ पाएंगे और रिजल्ट्स यहाँ पर काफी पॉजिटिव मिलेंगे। अगर कोई विदेश की परिस्थितियां हैं, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर मैं कहूंगी कि हायर एजुकेशन के लिए भी 15th के बाद की परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है इसमें आपको सबसे बेहतर परिस्थिति क्रिएट करने के लिए एक रेमेडी करनी होगी। और 16 तारीख को जो अमावस्या आ रही है, शनि अमावस्या है, इस दिन आप अन्न का दान कीजिए। किसी जरूरतमंद को खाने पीने की व्यवस्था करके दीजिए। और हो सके तो आपके आसपास में कोई ऐसी व्यवस्था हो सके जहां आप फूड डोनेट कर सके तो इस दिन कीजिएगा, 16 मई के दिन, तो आपको यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे बेहतर जो कहते हैं ना कि शनि का रेमेडी इस दिन किया जाता है, तो करिएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अन्न का दान कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।